हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वाली वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन दी टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, देखो यार, इसमें सबसे पहले मैं आपको टेन ए का करके दिखाता हूँ। जैसे क्या है, टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, मतलब हमने टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया है। ये तो हमारा टेन ए का हो गया। ठीक है, अब हम किसका करते हैं, सेक ए का करते हैं। क्यों, ईजी है इसलिए। तो सेक ए को कैसे करेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक ए इक्वल टू, ये अंडर रूट लग गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। क्योंकि स्क्वायर से तो ये रूट हट गया उस वाले पार्ट से, तो ये तो अपना सेक ए लिख दिया हमने किसके फॉर्म में, कॉट ए के टर्म्स में हमने सेक ए को लिख दिया। अब हमें साइन ए को भी लिखना है। ठीक है, तो अब हमें साइन ए को लिखना है। अब साइन ए को कैसे लिखेंगे, अब साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। अब यार कैसे लिखेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम डील करेंगे। दिमाग लगाओ, शायद कुछ ना कुछ ऑप्शन आ जाए, आइडिया आ जाए। तो देखो, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ किसका, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होगे ये बात मैंने यहाँ क्यों लिखी, है ना। हमें निकालना तो साइन ए का है। देखो मैं आगे बताऊंगा क्यों लिखी। देखो, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉसेक ए को क्या ले सकता हूँ, स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस ए को क्या ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये साइन ए उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब दैट इज साइन ए को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमने साइन ए को भी लिख दिया हमने कॉट ए के टर्म्स में, और सेक ए को भी लिख दिया कॉट ए के टर्म्स में, और टेन ए को भी लिख दिया हमने कॉट ए के टर्म्स में। ठीक है, अब सेम टू सेम इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या है हमारा, राइट ऑल दी अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, मतलब सेक ए सेक ए के टर्म्स में लिखने हैं। ऑल दी अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब बाकी जैसे साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, और कॉट ए है, और कॉसेक ए, इनको किस टर्म्स में लिखना है, सेक ए में। ठीक है, अब देखो यार, अब हमें साइन ए को भी लिखना है कि नहीं, कॉस ए को भी लिखना है, और टेन ए को भी लिखना है। ठीक है, और कॉट ए को भी लिखना है, और कॉसेक ए को भी लिखना है। किसके टर्म्स में, सेक ए में आना चाहिए। देखो यार, आपको इनमें पांचों में सबसे पहले एक तो दिख ही गया होगा, कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो मतलब ये तो आपने कॉस ए को लिख दिया सेक ए के टर्म्स में, ये तो कंप्लीट हो गया अपना, है ना। तो मैं साइन ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो आप क्या करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इधर तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अभी मैं कॉट यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए। अगर साइन ए निकालना होगा तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए।
अब यहाँ स्क्वायर गायब हो गया क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट चुका है, ठीक है। तो ये देखो साइन ए को आपने किस फॉर्म में लिख दिया, सेक ए के फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी साइन ए भी अपना क्लियर हो चुका है कि नहीं। तो अपनी साइन ए भी अपन ने किस फॉर्म में लिख दी है, सेक ए के फॉर्म में लिख दी है, और कॉस ए भी अपन ने लिख दिया है सेक ए के फॉर्म में। अब टेन ए को कैसे डील करें, देखो टेन ए को डील करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो यार ये इधर एंगल ए का काम कर रहा है, वैसे थीटा लेते हैं जनरली, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1। तो अब हमें टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला चाहिए, तो प्लस का 1 है तो इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ए। तो दैट इज टेन ए को हम सेक ए के फॉर्म में कैसे दे सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो आपका कैसा हो गया, टेन ए का, है कि नहीं, सही है कि नहीं, समझ में आया। अब कॉस ए को लिखना है हमें, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और साइन ए की वैल्यू तो ये रही जो अभी निकाल ली हमने, तो 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब देखो ये तो डिवाइड का सिंबल है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक ए ऊपर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा जो कॉसेक ए किसके बराबर आ जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो कॉस ए को भी हमने किसके फॉर्म में लिख दिया है, सेक ए के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब हमारा एक और रह गया है, क्या रह गया है, अब हमें निकालना है कॉट ए का। अब कॉट ए का कैसे करोगे, देखो यार सिंपल सी वाली बात है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। 1 अपॉन टेन ए का क्या है, ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो किसका हो गया, कॉट ए का। तो मतलब आपने कॉट ए को भी सेक ए के फॉर्म में लिख दिया है, कॉस ए को भी सेक ए के फॉर्म में लिख दिया है, टेन ए को भी सेक ए की टर्म में लिख दिया है, कॉस ए को भी 1 अपॉन सेक ए की टर्म में लिख दिया, और साइन ए के भी सेक ए की टर्म में लिख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।